स्टूडेंट आज हम कंप्लीटनेस और क्लोजनेस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉन स्पेस इज कंप्लीट और एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉन स्पेस इज क्लोज। सबसे पहले तो हम इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इनके प्रूव कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? एवरी फाइनाइट dimensional subspace Y, capital Y, of a norm space capital X is complete. So this is a statement of this theorem, right? Every finite dimensional subspace of a norm space is complete. कि हर finite dimensional subspace जो होती है norm space की, वो हमेशा complete होती है। अब complete space क्या होती है? ऐसी space जिसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा हो, उसे हम complete space का नाम देते हैं, राइट? तो अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं। क्या है प्रूफ? प्रूफ में लेट dimension of y is equal to n and capital B is equal to E1 E2 dot E n be basis of y, राइट? तो हमारे पास सबसे पहले हम लेट कर लिया कि डिमेंशन जो है, क्योंकि हमने क्या ले रहे हैं, एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस, तो हम सब स्पेस y ले लिए और उसके अंदर n एलिमेंट ले लेते और उसके साथ बेसिस के अंदर एलिमेंट हमने कितने ले लिए, n ले लिए, n वेक्टर ले लिए विद द बेसिस ऑफ y। लेट y m बी आ काशी सीक्वेंस इन कैपिटल Y, राइट? इसमें क्या कहा जा रहा है, लेट कर लेते हैं कि लेट y m बी अ काशी सीक्वेंस इन Y। हम इसको क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, सब स्पेस कंप्लीट है। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर हम कोई सा भी काशी सीक्वेंस लेंगे और वो इसी स्पेस के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, राइट? ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा हो, उसको हम कंप्लीट स्पेस का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि y m बी अ काशी सीक्वेंस इन y, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस क्या आएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर capital N such that norm ym minus yr इसका norm less than epsilon for all m greater than equal to capital N, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेफिनेशन यूज की है किसकी, काशी सीक्वेंस की। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट, where y m is equal to alpha 1 power m e1 plus alpha 2 power m e2 plus dot plus alpha n power m en और yr is equal to alpha 1 power r e1 plus अल्फा 2 पावर r e2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा
n पावर r e n। वाई एम को हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। इस तरह हमारे पास वाई आर को भी हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्म वाई एम माइनस वाई आर इज इक्वल टू नॉर्म, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा 1 पावर m माइनस अल्फ़ा 1 पावर r इंटू E1 प्लस अल्फ़ा 2 पावर m माइनस अल्फ़ा 2 पावर r इंटू E2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n पावर m माइनस अल्फ़ा n पावर r इंटू ई एन, इसका नॉर्म आ जाएगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया है कि हमने वाई एम और वाई एम माइनस वाई आर का माइनस कर देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और जो हमारे पास एन लास्ट टर्म है उसको लास्ट में से माइनस कर देंगे और इसका नॉर्म ले लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय लेमा। इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्म अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n xn, इसका नॉर्म जो है ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू c इंटू अल्फ़ा 1 मॉड प्लस अल्फ़ा 2 मॉड प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n मॉड, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेमा। इस लेमे को हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका हमने प्रूफ भी किया स्टूडेंट इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर, राइट। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए होगा तो आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो जाकर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म वाई एम माइनस वाई आर, इसका जो नॉर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा 1 पावर m माइनस अल्फ़ा 1 पावर r, इसका मॉड प्लस इसी तरह हमारे प्लस डॉट डॉट प्लस हमारे पास क्या है अल्फ़ा n पावर m माइनस अल्फ़ा n पावर r, राइट। और इसका मोड आ जाएगा बाय यूजिंग दिस लेमा। इस लेमे के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका मोड जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सम नॉन जीरो कांस्टेंट c हमारे पास, और इसके जो स्केलर है उसका स्केलर का मोड आ जाएगा हमारे पास, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एज नॉर्म वाई एम माइनस वाई आर का जो नॉर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, c समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n मॉड अल्फ़ा i इसकी पावर m माइनस अल्फ़ा i पावर r, इसको मॉड वैल्यू ये हमेशा क्या होगी हमारे पास, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्म वाई एम माइनस आर, इसका नॉर्म, और ये क्या है लेस देन आर लेस देन एप्सिलॉन, राइट। अकॉर्डिंग दिस, राइट, क्योंकि हम इसकी जगह पर, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको सम की फॉर्म में लिख दिया है, इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया है, सम की फॉर्म फ्रॉम 1 से लेकर n अल्फ़ा i की पावर m माइनस अल्फ़ा i की पावर r, यानी ये इसके लिए इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया और इंटू c, और ये हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू, हमारे पास क्या है इसकी जगह पर ये आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n अल्फ़ा i पावर m माइनस अल्फ़ा i पावर r, राइट। और ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन ओवर c, राइट। तो ये c जो है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट मॉड अल्फ़ा i की पावर m माइनस अल्फ़ा i की पावर r, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा
समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n, राइट। और इधर हमारे पास क्या आएगा, मॉड अल्फा आई पावर m माइनस अल्फा आई पावर r, मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन बाय c, राइट, एप्सिलॉन बाय c। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा आई पावर m माइनस अल्फा आई पावर r लेस देन एप्सिलॉन ओवर c विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल m कॉमा r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, राइट। सो अल्फा आई की पावर m इज काशी सीक्वेंस इन R, राइट। ये R के अंदर जो है ये क्या है, काशी सीक्वेंस शो हो गया हमारे पास कि अल्फा आई की पावर m जो है वो क्या है, ये काशी सीक्वेंस है इन R। R इज कंप्लीट, राइट। ये लाइन जो है हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा अल्फा आई पावर m, ये कन्वर्ज करेगा अल्फा आई को फॉर ऑल i फ्रॉम 1 से n, राइट। क्योंकि हमारे पास r क्या है, ये कंप्लीट है, तो देन हमारे पास कंप्लीट है, तो इट मीन्स दैट इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आई की पावर m माइनस अल्फा आई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n i। तो दिस इक्वेशन नंबर इज 1, इक्वेशन नंबर इज 1, यानी कि हमने किसकी डेफिनेशन यूज की है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, कि अल्फा आई की पावर m माइनस अल्फा आई, इसका मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n i, लेट y इज इक्वल टू अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n en, राइट। ये हम लेट कर लेते हैं कि y हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है, यानी y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर जो हमने शुरू में लिए थे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने y को लिख लिया, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट नॉर्म ym माइनस y, इसका जो नॉर्म होगा वो इक्वल नॉर्म समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर अल्फा i की पावर m माइनस अल्फा i, राइट। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, e i आ जाएगा, राइट, फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, जो कि इक्वल है मैक्सिमम ऑफ n i, राइट। यानी कि जो ये n i है इसका हम मैक्सिमम ले लेते हैं कैपिटल N, राइट। सो फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, जो कि इक्वल है मैक्सिमम n i। नॉर्म ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेसर देन इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n मॉड अल्फा i की पावर m माइनस अल्फा i, इसकी मॉड वैल्यू इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म e i आ जाएगा, राइट। e i बाय 1 अल्फा i पावर m माइनस अल्फा i, ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, जीरो को, एज m अप्रोच टू इंफिनिटी। इट मीन्स दैट यहाँ से हम कहेंगे कि नॉर्म y m माइनस y ये भी कन्वर्ज करेगा जीरो को एज m अप्रोच टू इंफिनिटी, राइट। क्योंकि ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास y m माइनस y का जो नॉर्म है ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगा जब हमारे पास m अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, राइट। सो y m ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, y को, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल Y से। सो कैपिटल Y इज कंप्लीट, राइट। सो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, या एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉन स्पेस इज कंप्लीट। हमने इसको प्रूव करना था, कोई भी हम सब स्पेस लें फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस के अंदर, इन नॉन स्पेस में, वो हमेशा कंप्लीट होगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट थ्योरम था। अब स्टूडेंट हम इसका सेकंड थ्योरम देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट।
थ्योरम क्या है, एवरी फाइनाइट dimensional subspace capital Y of a norm space capital X is closed X, right? कहा जा रहा है every finite dimensional subspace Y of a norm space capital X is closed in X, right? अब हम इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ लेट कर लेते, लेट कैपिटल Y be a finite dimensional subspace of norm space X, norm, राइट। हमारे पास कैपिटल Y क्या है, एक फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस है किसके, नॉर्म स्पेस कैपिटल X की, राइट। देन हमारे पास क्या हैगा, रिस्ट्रिक्शन नो टू Y इक्विवेलेंट to zeroth norm Y। लेटर Y हमारे पास कैपिटल Y भी या फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस, देन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ नॉर्म टू Y इज इक्विवेलेंट टू zeroth norms on Y। थ्योरम स्टेटमेंट हमारे पास एनी टू नॉर्म्स ऑन a finite dimensional linear space और वेक्टर स्पेस आर इक्विवेलेंट। थ्योरम्स की जिसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं कि हम फाइनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस के अंदर कोई भी हम नॉर्म्स लेते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होती है एनी अदर नॉर्म्स, वो हमेशा इक्विवेलेंट होगी किसी दूसरी नॉर्म्स के। तो यहाँ पर हम टू नॉर्म्स लेंगे ऑन अ फाइनाइट डिमेंशनल लीनियर स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस आर इक्विवेलेंट। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर, बट y norm 0 is complete, राइट। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो देन हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग दिस, तो हेंस हम कहेंगे हेंस y दिस नॉर्म जो है हमारे पास, नॉर्म इज कंप्लीट। ये भी हमारे पास क्या है, कंप्लीट होगी बाय यूजिंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम को हम यूज करते हुए ये जो y है ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्म, इस नॉर्म के साथ क्या होगी, कंप्लीट होगी। कंप्लीट है तो इट मींस दैट, यहाँ से कहेंगे दिस इंप्लाई दैट, तो y इज क्लोज्ड, y हमारे पास क्या है, क्लोज होगी, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए, जिसके अंदर सबसे पहले हमने प्रूव किया है कि एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट, और सेकंड हमने प्रूव किया है कि एवरी फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज क्लोज्ड। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.